नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। कल भी कुछ इसी तरह का मौसम था सुबह के वक्त, लेकिन बाद में मौसम में बदलाव देखने को मिला दोपहर के बाद, और सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। सोलन जिला में भी परमाणु सहित कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को बहुत अधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। बारिश से फिलहाल राहत मिलने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। जिस तरह के मौसम विभाग के पूर्वानुमान आ रहे हैं, 1 जून तक मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश होगी। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। आज भी मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 6 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट आज रहेगा और उसकी हम एक बार आपको जानकारी दे देते हैं। चंबा है, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर ज़िला शामिल है। हालांकि सोलन नहीं है, लेकिन बाकी ज़िलों में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन किसी प्रकार का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। इन ज़िलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलेगा और बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। कुछ एक जगह पर ओलावृष्टि हो सकती है। 29 मई को भी प्रदेश के इन्हीं 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 29 मई यानी आज प्रदेश के 6 जिलों में येलो अलर्ट है और 30 मई को प्रदेश के 7 जिलों में इसमें सोलन जिला भी ऐड हो जाएगा और 31 मई को भी प्रदेश के 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और 1 जून को भी मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1 जून तक बारिश से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 2 जून तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि जिस तरह से हमें जानकारियां दर्शकों के माध्यम से भी मिल रही है कि चिंतपूर्ण में अभी धूप खिली हुई है। हालांकि ऊना जिला में मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बिलासपुर है, हमीरपुर है और उसमें सोलन भी है, किन्नौर भी है और लाहौल स्पीति ज़िला भी है। क्योंकि सोलन का मौसम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ़ है और कल भी दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे। सोलन में भी हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बारिश जरूर हुई। लेकिन सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में परमाणु में ओलावृष्टि हुई व प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को बहुत अधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। तो इस तरह का मौसम है और आने वाले दिनों में फिलहाल किसी प्रकार की राहत मिलने वाली नहीं। धूप खिल रही है तो गर्मी बढ़ रही है। ऊना का तापमान कल 40 डिग्री सेल्सियस था और शिमला के तापमान में कल थोड़ी गिरावट देखने को मिली। 24 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान रिकॉर्ड किया गया है और सोलन के तापमान में भी वैसे तो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही अब सोलन का तापमान चला हुआ, लेकिन जब धूप खिल रही थी तो सोलन का तापमान भी लगातार बढ़ रहा था। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुरेश कुमार जी, तेन सिंह जी है, राजीव शर्मा जी, हैरी राणा जी बता रहे हैं कि ऊना में फुल धूप है 3 दिन से और ठाकुर आशु जी हमारे साथ जुड़े। मंडी के सिराज में मौसम साफ़ है। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जो जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। टीसी पलसारा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, बड़े दिनों बाद जुड़े हैं। और चिरंजी लाल प्रेम सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत। उर्मिला शर्मा जी भी जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। किशोर कुमार रावत जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो सोलन की इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मई के महीने में जमकर मेघ बरस रहे हैं और मई का महीना पूरा कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बारिश में ही निकल गया। क्योंकि मौसम विभाग की जो पहले चेतावनी थी बारिश को लेकर, जो मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किए गए थे, जो प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था वो 1 मई से सक्रिय होता और 1 मई से 12 मई के बीच में पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिला। फिर 13 और 14 मई को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में
पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिला। फिर 15 से लेकर 22 मई तक मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए गए, तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में उस दौरान बारिश हुई। फिर 23 और 24 को मौसम मिला जुला प्रदेश का रहा। फिर 25 मई से मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए गए कि हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव देखने को मिला। तो इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई और अब फिर प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिला। 30 और 31 मई को 30 मई को एक और पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होगा। उसका प्रभाव भी पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा और उसका असर 2 जून तक प्रदेश में रहेगा। तो कुल मिलाकर मई का महीना बारिश में निकल गया और अब जून में तो पहले प्री मानसून की बारिश होगी और उसके बाद मानसून हिमाचल प्रदेश में इस बार बताया जा रहा है, जिस तरह का पूर्वानुमान है कि शायद समय से पहले मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा 20 जून से, और 10 जून से प्रदेश में प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो बारिश का दौर एक प्रदेश में चला हुआ है, लग नहीं रहा है कि वो थमने का नाम लेगा। और इस बार यदि बरसात भी बताई जा रही कि सामान्य बरसात होगी और यदि सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में बरसात के दिनों में हुई तो काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश होने से जो ज़मीन है, धरती है, वो थोड़ी ढीली पड़ी हुई है और बरसात में जब बारिश होगी और अधिक बारिश होगी तो उस दौरान काफ़ी नुकसान देखने को होता है। पिछले वर्ष भी कुछ इसी तरह का हुआ था। यदि हम मई के महीने में बारिश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश 3% हुई है। मई का महीना 1 मई से लेकर 28 मई के बीच में हिमाचल प्रदेश में केवल 4 ज़िले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। बाकी ज़िलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। बिलासपुर जिला में सामान्य से 104% अधिक बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से 27% कम बारिश हुई है। चंबा उन जिलों में शामिल है। हमीरपुर में सामान्य से 87% अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 44% अधिक बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 67% अधिक बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 41% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 52% अधिक बारिश हुई है। मंडी में सामान्य बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 34% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर की बात करें तो सामान्य से 232% अधिक बारिश हुई है। सोलन जिला में सबसे अधिक मई के महीने में सामान्य से 229%, सिरमौर में सबसे अधिक 232 और सोलन में 229% अधिक बारिश हुई है। ऊना जिला में सामान्य से 158% अधिक बारिश हुई है 28 दिनों में। और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है तो आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर प्रदेश में रहेगा। और सीज़न की बात करें, जो प्री मानसून सीज़न हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च से शुरू हो गया है और 1 मार्च से लेकर और अभी तक 28% सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और इस दौरान 235% मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, जबकि प्रदेश में 168.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। बिलासपुर जिला में सामान्य से 18% अधिक बारिश हुई है 1 मार्च से लेकर और 28 मई के बीच में, यानी 3 महीनों में सामान्य से 18% बारिश अधिक हुई है। और चंबा में सामान्य से 46% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 16% कम बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 46% कम बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 14% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 2% कम बारिश हुई है और शिमला में सामान्य से 1% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 56% अधिक बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 48% अधिक बारिश हुई है और ऊना में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम प्रदेश में रहा है। 3 महीने में भी प्रदेश में जमकर मेघ बरसे हैं। एक्चुअली अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। विशेषकर यदि हम मई के महीने की बात करें तो मई के महीने में कंटिन्यू बारिश का दौर प्रदेश में चला हुआ है और उसी का ही परिणाम है कि पिछले
जो 3 महीने के आंकड़े आ रहे हैं वो बढ़िया आ रहे हैं। और यदि हम बात करें प्रदेश के तापमान की, तो शिमला में तापमान इस वक्त सामान्य से कम चला हुआ है और शिमला का तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर का 35.1 है, कल्पा का 24.7 है, धर्मशाला 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, उन्ना का 40.6 डिग्री सेल्सियस है, नाहन 29.7 है, केलोंग 20.3 है, सोलन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, मनाली का 24.2 है, कांगड़ा 35.9 है, सामान्य से कम है, और मंडी 34.6 है, बिलासपुर 37 डिग्री सेल्सियस है, चंबा 33.4 है, और जबुढ़हट्टी 27 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी 19.4 है, नारकंडा 20.7 है, समदो कसौली 30.5 है, ताबो 34.9 है, नेरी 37.4 डिग्री सेल्सियस है, बजौरा 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश का तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम है, सामान्य से कम है। और नरेश कुमार जी, दीपक मैक्लोडगंज जी और बिक्की ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। तेज़ धूप करसोग में है, अनुपम शर्मा जी, बिक्की ठाकुर जी और रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। और तेज़ धूप है, रवि कुमार जी बता रहे, सरवण गुलेरिया जी जुड़े हैं, साहिल मलिक जी और विद्युत भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, ऋषि सूद जी, कुल्लू में इस वक्त धूप खिली है, रीना ठाकुर जी, देवीचंद जी हमारे साथ जुड़े, रवि कुमार जी, गगन शर्मा जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और कमल शर्मा जी बड़सर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात की जाए तो लगातार बारिश का दौर प्रदेश में चला हुआ। कल भी बारिश हुई, आज भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। प्रेमचंद जी हमारे साथ जिला सोलन से ही जुड़े हैं, जो बुढ़ाटी सायरी, ममलीग, पट्टा बरौरी, नेरी और सनेट, पट्टा बरौरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़े, नवीन, गौतम जी, तो सभी का स्वागत करते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। 6 जिलों में आज मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और कल भी येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के 7 जिलों में जारी किया गया है। और जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया, तो उन जिलों की भी हम आपको जानकारी एक बार फिर से दे दें कि यहाँ पर आज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है कि उन जिलों में बारिश, जिन जिलों में बारिश होगी तो उनमें है आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिला। बाकी जिलों में येलो अलर्ट तो नहीं है, लेकिन बारिश की संभावना जरूर बनी हुई है। यदि हम प्रदेश के तापमान की बात करें तो मई के महीने में सामान्य से कम तापमान हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम अवसर ऐसे देखने में आए हैं कि जब रहा हो। और कल भी प्रदेश का तापमान सामान्य से करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस कम था, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में गर्मी के मौसम में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। यह अलग बात है कि पर्यटकों की जो संख्या है वो हिमाचल प्रदेश में उस तरह की नहीं है जिस तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ, तो यह भी वजह हो सकती है कि बारिश और जो लगातार हो रही है उस वजह से भी पर्यटक थोड़े कम हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा होगा कि बारिश एक लगातार हो रही है तो घूमने का आनंद नहीं आएगा। फिर भी कुछ एक यदि हम मनाली और शिमला की बात करें तो ये यहाँ पर तो पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन जो छोटे हिल स्टेशन हैं वहाँ पर जो पर्यटकों की आवक है वो थोड़ी कम है। तो हिमाचल और बिंदर चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बंटी राणा जी और रवि ठाकुर जी, सभी का स्वागत है। उगम राम शर्मा जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। मौसम की अपडेट में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। और गंबर पुल का टमाटर हो गया है जी शुरू। गंबर पुल से टमाटर आना मंडियों में शुरू हो गया है और किसानों को बधाई, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत लोकल टमाटर की होती है वो गंबर पुल से ही शुरू होती है। और रवि ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में टमाटर के अच्छे रेट किसानों को मिलें और धीरे धीरे रेट बढ़ भी रहे हैं। धन्यवाद जी।